ताविमौ वै भगवतो हरेरंसा विहागतो भारापियाय च भुवः कृष्णो यदुक्रुद्वः। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, एक बार की बात है, भगवान शंकर महर्षि कुंभज के मेहमान थे। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान की कथा श्रवण करने के लिए गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि बाही। एक बार भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के यहाँ गए भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए। वहां पर पहुंच करके कथा श्रवण, राम कथा श्रवण करने की इच्छा जाहिर की। और जब इच्छा जाहिर की महाराज, और अकेले नहीं, भगवान भोलेनाथ अक्सर जहाँ जाते थे देवी जी को साथ में लेकर, संग सती जग जननी भवानी, देवी सती जी को साथ में लेकर आज गए। और वहां पर पहुंचे, भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा को जाहिर की। आज जब इच्छा को जाहिर की, तब आज कुंभज ऋषि ने भगवान की पावन कथा सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान की पावन कथा कुंभज ऋषि ने श्रवण कराई और भगवान भोलेनाथ ने, देवी सती जी ने भगवान की कथा को सुना। सुन करके महाराज आज विदा मांग ली और विदा मांग करके अपने पुनः कैलाश को जा रहे हैं। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा चले भवन संगदाच कुमारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संगदाच कुमारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। भगवान आज कथा को श्रवण करके पुनः अपने नगर की ओर चल पड़े महाराज। अरे जब चल पड़े, देखिए आज भगवान भोलेनाथ ने बड़े ही भाव के साथ भगवान की कथा श्रवण की। लेकिन महाराज कथा के मध्य में सुना कि सीता जी का हरण हो गया है, सीता जी का हरण हो गया है और राम जी सरकार अपने छोटे भाई लखन जी के साथ में सीता मैया की खोज कर रहे हैं।
आज भगवान भोलेनाथ ने देखा, भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया हाथ जोड़ करके। तब देवी सती जी ने विचार किया कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। इनको हर कोई प्रणाम करता है और ये किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। भगवान भोलेनाथ ने देखा सती सुदशा शंभुक देवी, और उपजा संदेह विषेखी। सती जी ने भगवान को देखा, इनके मन में संदेह हो गया कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है किसको प्रणाम कर रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ से देवी सती जी ने निवेदन किया कि प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप किसे प्रणाम कर रहे हो। तब भगवान ने बताया कि देवी मैं किसी और को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। अभी आप कथा श्रवण करने गई थी ना, बोली हाँ, तो कहा जासु कथा कुंभजरी से गाई, 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 जासु कथा भगति जासु मैं मोनी है सुनाई, भगति जासु मैं मोनी है सुनाई, भगति जासु मैं मोनी है सुनाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। अभी आप गई थी जिस कथा को कुंभज ऋषि ने हमको और आपको श्रवण कराया ना, भगति जास मैं मुनि ने सुनाई, जिनको मैंने भक्ति की महिमा बताई, मैं उन्हीं को प्रणाम कर रहा हूँ। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मैं किसी और को नहीं, मैं उन्हीं को प्रणाम कर रहा हूँ। सोई मम इष्ट देव, वो कोई और नहीं, वो तो मेरे गुरु हैं। भगवान भोलेनाथ राम जी सरकार को अपना गुरु मानते थे और राम जी सरकार भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानते थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं उन्हीं को प्रणाम कर रहा हूँ। और ये नहीं कि केवल मैं उनको प्रणाम, उनको सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, उनको हर कोई प्रणाम करता है। ये मत समझो कि संसार में सबसे बड़ा मैं हूँ, नहीं नहीं, मुझसे भी बड़ा कोई है, ये जान लो। अब देवी जी को समझ में नहीं आ रहा है, भगवान भोलेनाथ ने देखा कि समझ में नहीं आ रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तब दिन जाई लगी बैठ आहा वो बट छाई, तब लगी बैठ आहा वो बट छाई, जब लग तुम आइयो मोहि आई, जब लग तुम आइयो मोहि आई, जब लग तुम आइयो मोहि आई। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ तुम्हारे मन अति संदेह हो। देवी जी अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले जाओ और तुम परीक्षण कर लो। तब लग बैठ यहाँ बच्चाई, तब तक मैं यहीं रहूंगा, यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। जब लग तुम आई हो मोहि पाही, मैं यहीं पर रहूंगा और तुम जाओ। आज देखिए देवी सती जी ने महाराज बहुत बड़ा पाप कर दिया। कैसे?
देवी सती जी ने भगवान भोलेनाथ के वचनों पर विश्वास नहीं किया और परीक्षा लेने के लिए चली गई। और हर पत्नी का कर्तव्य होता है अपने पति के वचनों की आज्ञा का पालन करें। लेकिन आज देवी सती जी ने महाराज अपराध कर दिया, पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया और परीक्षण करने के लिए चली गई। आज भगवान भोलेनाथ मस्ती में बैठ गए और कहने लगे, जो थोई है सोई जो राम रचिया था, कोई 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 है सोई जो राम रचिया था, को कही तरंग आज महाराज भगवान मस्ती में बैठ गए, सीताराम सीताराम की धुन लगा दी महाराज। और इधर देवी सती जी परीक्षा करने के लिए गई। आज देखिए जब महाराज देवी सती जी पहुंची राघवेंद्र सरकार के सन्निकट, आज देखो देवी सती जी परीक्षा लेने के लिए क्यों आई हैं। देवी सती जी को समझ में नहीं आ रहा है कि बताओ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक स्त्री के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन देवी सती जी ये भूल गई हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और हर पति का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करें। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए देवी सीता जी की खोज कर रहे हैं। आज महाराज सती जी पहुंची और सोच रही हैं, पोनी पोने हृदय विचार करी, विचार कर रही क्या किया जाए, कैसे परीक्षण किया जाए। फिर मन में आया कि अगर किसी व्यक्ति की विशेष कोई वस्तु खो गई हो और अचानक बस उसे मिल जाए तो वह भौचक्का सा हो जाता है, उसके मन में कुछ उसको सूझ नहीं होती, कुछ समझ नहीं पाता है। इसलिए आज महाराज देवी सती जी ने पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। देवी सती जी ने महाराज सीता जी का भेष बना लिया और सीता जी का रूप बनाकर जिस रास्ते से भगवान राम आ रहे थे उसी रास्ते से आगे आगे चलने लगी। सोचा कि अभी देखेंगे और पुकार लेंगे, बस खुश हो जाएंगे और देखना है पहचान पाते हैं या नहीं। पर देखो आज परीक्षण करने के लिए देवी सती जी आई हुई। आज सर्वप्रथम लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेखा। देखिए आज लखन सरकार ने देखा कि देवी सती जी मेरी भाभी का रूप बनाकर आई हैं। लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, ऐसा नहीं कि नहीं पहचाना। मानस में लिखा कि लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। अगर लखन सरकार नहीं पहचानते तो यहाँ लिख दिया जाता है सीता, लेकिन आज लखन जी ने पहचान लिया कि उमा जी जो है भाभी जी का रूप बनाकर उमाकृत बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेखा। परेशान हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है।
अब कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। अपने भैया का प्रभाव वो जानते, इसलिए कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। कहा ठीक है, देखा जाएगा, जो भी होगा चलते रहो चलते रहो। सती कपट जान्यो सुर स्वामी। भगवान रामचंद्र सरकार देख रहे हैं। सब दरसी सब अंतरयामी। भगवान ने देखा, भगवान भी पहचान ली। अब देखो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं ऐसे। आज भगवान प्रणाम भी कर रहे हैं। देखो कैसे सती जी के सन्निकट गए और निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबान। सती जी के सन्निकट गए, हाथ को जोड़ लिया। जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, 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 जोरी पानी की न प्रणाम। पिता समेत राम जी ने हाथ जोड़ी पानी प्रभु की न प्रणाम, प्रणाम किया। कहा पिता समेत लीन मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने प्रणाम किया। अब तो सती जी ऐसे ही दंग रह गई। एक ही शब्द में देखो, भगवान राम जी प्रणाम भी कर रहे हैं, ऐसे किसी का तिरस्कार नहीं करे, लेकिन मीठे मीठे वचनों में महाराज आप दर्शा रहे हैं कि देखो मैया। और राम जी सरकार ने प्रणाम तो किया, और प्रणाम के साथ साथ कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन यज्ञ फिरहि केहि हेतु। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कहवो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन यज्ञ फिरहि केहि हेतु। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू। भगवान ने कहा मैया आप अकेले कैसे, विपिन अकेले फिरहि केहि हेतु। भगवान ने कहा एकदम सही सही इनको अपना परिचय दे दिया जाए, नहीं तो अभी भी हो सकता है भ्रम में हो। भगवान ने कहा अगर पहचानने आई हो तो सही सही पहचान जाओ। वृष केतु, हे मैया आप अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो, आपके साथ वृषभ पर सवार होने वाले भोले बाबा कहाँ हैं। कहाँ वृष केतु। अब मैया ने जैसे सुना और दंग हो गई। आज मैया परेशान हो गई। राम जी सरकार ने देखा कि अब माता जी को दुख हो रहा है। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। राम जी सरकार ने देखा कि अब इनको दुख प्राप्त हो रहा है। आज भगवान ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। जाना राम सती दुख पावा, श्री राम जय जय राम। जाना राम सती दुख पावा, राम सती दुख पावा, प्रभाव कछु प्रगति जनावा। निज प्रभाव प्रगति बनावा। जहाँ चित्त वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चित्त वहीं तहाँ प्रभु आसीना। वहीं तीर्थ मुनि सब प्रवीणा, वहीं तीर्थ मुनि सब प्रवीणा। देखे शिव विध विष्णु अनेका,
राम जी सरकार ने देखा अब इनको दुख पहुंच गया है, कष्ट हो रहा है, तो जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, भगवान ने अपना नाना प्रकार का रूप दिखाया। अब सती जी देख रही हैं कि यहाँ पर केवल राम ही नहीं, राम लक्ष्मण और मैया सीता भी विराजमान है। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनि सप्रवीणा, देखे शिव विध विष्णु अनेकायमित प्रभाव एक ते एका। अब देख कर ऐसा महाराज एकदम सती जी एकदम हैरान हो गई, बहुत परेशान हो गई। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता। देख रही है कि राम जी सरकार सीता है और सीता जी ही राम हैं। एकदम भ्रमित हो गई। देखी सती अति भई सभीता, कुछ समझ में नहीं आया। और सती जी ने क्या किया, अपने आंखों को हाथों से बंद कर लिया। हृदय कंप तन सुधी कछु नाही, हृदय कंप तन सुधी कछु नाही, नयन मोहि बहकी मगमाई। अब जब सती जी को कुछ समझ में नहीं आया, कांपने लगी, शरीर बस में नहीं रहा। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, आंखों को बंद कर लिया, नयन मूंद बैठी मगमाही। वहीं रास्ते पर महाराज सती जी आज बैठ गईं, एकदम हैरान हो गईं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जब थोड़ी देर बीता, सती जी आज उठी और उठ करके भगवान भोलेनाथ के सम्मुख जा पहुंची। आज देखिए सती जी ने पुनः फिर एक अपराध कर दिया। कैसे? भगवान ने पूछा, क्यों देवी जी आ गई, हो गई परीक्षा? सती जी ने झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। आज सती जी ने फिर झूठ बोल दिया और कहा मैंने कुछ परीक्षा, बस हमारी और आप में अंतर इतना है कि आप दूर से प्रणाम की और मैं जाकर नजदीक से प्रणाम कर आई। अब देखो सीता जी और अरे सती जी और मसाला लगाने लगी। कहा जो तुम कहा सुमरसा न होई। अरे स्वामी जी भला आपकी बात झूठ हो सकती है क्या? जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रतीत अस होई। मेरे मन में विश्वास है आपकी बात कभी झूठ ही नहीं हो सकती है। अब देवी सती जी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। आज महाराज भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाया, तब शंकर देखो धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा कि आज सती जी ने इतना बड़ा अपराध किया है। मैं जिसको अपना गुरु मानता हूँ उसकी धर्म पत्नी बन करके गई हुई हैं, उनका रूप बना करके। अरे रे रे, अब तो ये हमारे लिए पत्नी का स्थान कुछ भी नहीं है इनके प्रति। मैं इनको अपनी पत्नी स्वीकार ही नहीं कर सकता हूँ, और अगर करूँगा तो धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्योंकि मैं जिसको अपना गुरु और गुरु माता मानता हूँ, आज ये गुरु माता का रूप बनाकर गई हुई है, अब मैं इनको पत्नी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? भगवान ने देखा कि सती की न सीता कर बेसा, शिव और भयं विषाद विशेषा। भगवान भोलेनाथ ने महाराज जैसे ही देखा, आज भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और मन में संकल्प ले लिया, जाओ अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होए अनीति। एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संग
संकल्प की मन माही। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन संकल्प ले लिया कि यही तन सती भेंट मोहि नाहि। इस शरीर से अब हमारा इनका मिलन नहीं हो सकता है। शिव संकल्प कीन मन, मन ही मन महाराज उन्होंने संकल्प ले लिया। अब भगवान भोलेनाथ देवी सती जी को महाराज प्रसन्न करने के लिए भगवान की कथा सुनाने लगे। लेकिन आज जब भगवान भोलेनाथ ने संकल्प लिया तो आकाश से देवता लोग जय जयकार करने लगे, धन्य है भगवान भोलेनाथ। एक गलती के लिए कोई अपनी पत्नी का परित्याग हमेशा के लिए नहीं कर सकता है। ऐसा कोई ना हुआ था ना होगा, है तो केवल भगवान भोलेनाथ। सब लोग जय जयकार करने लगे। महाराज देवी सती ने निवेदन किया, प्रभु देवता लोग क्यों जय जयकार कर रहे हैं? कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही जय जयकार हो रहा है। आज देवी जी ने समझ ली, शंकर रूप अवलोकि भवानी प्रभु मोहि तजव हृदय कुलानी। देवी सती जी ने ही भगवान के रूप को देखकर, रूप को देखकर पहचान लिया कि भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया है। आज भगवान महाराज कैलाश पर आए और शंकर सहज स्वरूप, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। भगवान भोलेनाथ ने महाराज समाधि लगा दी और इधर देवी सती जी महाराज नारायण की उपासना करने लगे। कह रहे हैं प्रभु जितनी जल्दी हो सके कोई ऐसा उपाय करो कि मेरा यह तन जो है छूट जाए, क्योंकि वैसे भी इस तन से मेरा और भगवान भोलेनाथ का मिलन नहीं हो सकता है। इसलिए यह मेरा तन जितनी जल्दी छूट जाए उतना ही बेहतर होगा। आज महाराज जब भगवान भोलेनाथ समाधि से उठे, बीते संवत सहस 87,000 वर्ष बाद, बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों के बाद भगवान भोलेनाथ समाधि से उठे और जब उठे तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। देवी जी ने देखा कि भगवान उठ गए हैं। आज सती जी आई, भगवान के पास जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। आज भगवान भोलेनाथ ने अपने बगल नहीं बैठाया, आज भगवान भोलेनाथ ने सती जी को अपने सामने बैठा दिया कि पूजनीय हो गई हैं और उन्हें खुश करने के लिए लगे कहन हरि कथा रसाला। उन्हें कथा श्रवण कराने लगी ताकि वो प्रसन्न हो जाएं। दक्ष प्रजेश भय तेहि का। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, अब देखिए कुछ समय बीता महाराज, भगवान भोलेनाथ एवं सती जी के पिता प्रजापति दक्ष का बैर हुआ। बैर कैसे हुआ? पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेताः परमर सजाः, तथा मरगड़ा सर्वे सानुगामनयो नयः। एक बार की बात है, प्रजापतियों ने एक यज्ञ किया, अनुष्ठान कार्यक्रम किया, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सब आए और बैठे रहे। ब्रह्मा जी भी उस सभा में बैठे रहे, भगवान भोलेनाथ भी बैठे रहे। लेकिन जैसे महाराज प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ, ब्रह्मा जी उठे नहीं। ब्रह्मा जी की तो संतान ही है प्रजापति दक्ष। ब्रह्मा जी नहीं उठे और भोलेनाथ भी नहीं उठे। भोलेनाथ ने समझा मैं इनका दामाद हूँ, आएंगे अपना बैठेंगे, क्या करना है। भगवान भोलेनाथ बैठे नहीं, खड़े नहीं हुए। और जब खड़े नहीं हुए, प्रजापति दक्ष जैसे ही आगमन हुआ और जितने भी देवता थे सब लोग खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ नहीं खड़े हुए, आसन नहीं छोड़े, नमस्कार नहीं किया। अब तो प्रजापति दक्ष महाराज बहुत क्रोधित हो गए। अयम तो लोकपाला नाम यशो घनो निरपत्रपः, सदभिराचरिता पंथा येन स्तवधेन दूषितः। सब उसी सभा के बीच में महाराज भगवान भोलेनाथ को उल्टा सीधा करने लगे कि मैंने व्यर्थ में ही अपनी कन्या
सुकुमारी जैसी कन्या का इनके हाथ पानी ग्रहण कर दिया। मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। फालतू में मैंने अपनी कन्या इन्हें दे दी। इनको तो बुद्धि भी नहीं है कि अपने से बड़ा कोई आए तो आसन छोड़ देना चाहिए, अपने से बड़ा कोई आए तो उसे नमस्कार प्रणाम कर। बताओ, ये मेरे दामाद हैं तो हमारे पुत्र ही तो लगते हैं, इनको तो चाहिए था कि आसन छोड़ देते और हमको प्रणाम करते। मैं इनके पिता तुल्य हूँ, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज प्रजापति दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को उल्टा सीधा कहा और कहा ये सदाचारहीन है, इसलिए अब इनको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। यज्ञ से इनका स्थान हट गया, अब इनको स्थान नहीं दिया जाएगा यज्ञ में। और ऐसा कहा कि उस सभा से महाराज प्रजापति दक्ष चले गए। विज्ञाय शापं गिरसानुगाग्रणीर नंदीश्वरोऽसो सकसाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् ये चानुमोदं सतदवाच्यताम्बुजः। प्रजापति दक्ष सभा से उठे और क्रोधित होकर वहां से चले गए। इधर महाराज जब भगवान भोलेनाथ के अनुयायियों को पता चला, साथियों को पता चला, नंदी जी को पता चला, सब लोग महाराज आए और प्रजापति दक्ष को उल्टा सीधा बोलने लगे। जो उनके प्रजापति दक्ष के साथी थे सबको उल्टा सीधा। आज उनकी पार्टी ने इनको श्राप दिया, इन्होंने उनको श्राप दिया, नाना प्रकार। दोनों में महाराज बहस छिड़ गई। भगवान भोलेनाथ कुछ बोले नहीं। सब लोग उस सभा से महाराज आए। अब बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मदनाहि। आज प्रजापति दक्ष महाराज प्रजापतियों का अधिपति बना दिया गया। कुछ समय बीता, प्रजापति दक्ष ने महाराज यज्ञ किया, यज्ञ रचाया और उस यज्ञ में देवताओं को, तपस्वियों को, योगियों को, ध्यानियों को, अपने नात नात रिश्तेदारों को, सबको निमंत्रण पत्र भिजवाया। लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, कार्ड नहीं दिया, बुलावा नहीं दिया। यहाँ तक कि अपनी बिटिया को भी निमंत्रण उन्होंने नहीं दिया। सब देवता लोग महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, अपने अपने अनुयायियों के साथ सब लोग जा रहे थे प्रजापति दक्ष के यहाँ जय जयकार करते हुए। सती जी को पता चला। सती जी महाराज भगवान भोलेनाथ के पास आई। बोली सती मनोहर वाणी भय संकोच प्रेम रस स्वामी। भगवान भोलेनाथ के समीप आई, हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु मैंने सुना है कि आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या आप वहां नहीं चलोगे? मेरी इच्छा है कि हम दोनों उस यज्ञ में चलें। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जी तुम जो कह रही हो वो सब सही है, लेकिन वहां से मुझे निमंत्रण नहीं मिला है और जहां निमंत्रण ना मिले वहां पर जाना नहीं चाहिए। देवी जी ने कहा महाराज अपने पिताजी के यहाँ, गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, इष्ट मित्र के यहाँ। भगवान ने कहा तुम ये भी सही कह रही हो, जाना चाहिए, लेकिन अगर उसके मन में भाव हो तो, अगर वो गलती से निमंत्रण देने को भूल गया हो तब, और वो जानबूझकर आपको निमंत्रण ना दिया हो और उसके मन में आपके प्रति कोई भाव ना हो, तब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दिव्य जी ने निवेदन किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कहो नीक मोरे मन भावा, लेकिन यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया मुझे, और यहाँ तक कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे पैर तुम हूँ बिसराई। अच्छा मान लो हमारी उनकी लड़ाई हुई थी, हमको निमंत्रण नहीं देते, लेकिन तुमको तो कार्ड देना था ना हो तो किसी से बता देना था बिटिया तुम चुपके से चली आना।
लेकिन उन्होंने तुमको भी निमंत्रण नहीं दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ते अजहु करई अपमाना। भगवान भोलेनाथ ने बताया कि आज की बात नहीं है, सभा में बहुत दिन पहले की बात है, वहां पर गया था, वहीं से हमारा उनका बैर हुआ, इसीलिए निमंत्रण नहीं आया। जो बिन बोले जाहु भवानी, राहै नसील स्नेह न कानी। और हर पत्नी को ये चाहिए कि अपने पति की आज्ञा का पालन करें, और बिना बोले अगर जाओगी तो राहै नसील स्नेह न कानी। देवी सती जी लेकिन महाराज आज हट करने लगे, नहीं नहीं चलना है, चलना है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उड़ावा। भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन सती जी नहीं मान रही हैं। कहा प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। बिना बुलाए अगर तुम वहां जाओगे तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आज सती जी महाराज हट करने लगी, तब भगवान भोलेनाथ ने नंदी आदि गणों को सौंप दिया कि जाओ तुम लोग भी इनके साथ जाओ। तमागताम तत्र न कश्चना द्रियत, विमानिताम यज्ञकृतो भयांजनः। ऋते सर्वै जननीं च सादरः, प्रेमाश्रुकाठ्या मदा। आज जब हट करने लगी, भगवान ने कहा जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मेरी इसमें कोई सहमति नहीं है, तुम अपनी इच्छानुसार जा रही हो। आज लेकिन देवी जी जाने लगी, दूत लोगों को साथ में कर दिया, अपने अनुयायियों को। आज महाराज ध्यान कीजिए, जिस समय देवी सती जी आज अपने पिता के घर आई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। जिस समय महाराज अपने पिताजी के घर में पहुंची, दक्ष त्रास, दक्ष की डर से आज महाराज किसी ने उनसे प्रेम से बात भी नहीं किया। सादर भले मिली एक माता, भगने मिली बहुत मुस्काता। माँ तो महाराज माँ होती हैं, वही एक माँ मुस्कुराते हुए मिली, बाकी तो सब बहनें भी बगल से मुस्कुराते हुए बगल से निकल जा रही हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, सती जी से कोई हाल चाल नहीं, ना कोई पानी पत्ता, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। आज देवी सती जी महाराज बहुत परेशान होने लगी। आज सती जी आगे बढ़ी, सती जाई देखो तब जागा, कतहु नदी शंभु घर भागा। यज्ञ में गई, कहा यज्ञ में चलते हैं, बिना पूछे, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, फिर भी आज सती जी यज्ञ की ओर बढ़ी। और वहां पर जब गई, देखा तो महाराज भगवान भोलेनाथ का कहीं स्थान ही नहीं था उस यज्ञ में। और जब स्थान नहीं दिखा, देवी सती जी आज महाराज क्रोधित हो गई, भगवान भोलेनाथ की बात याद आने लगी। तब चित चढ़े हो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझो हृदय हो। आज अपने पति के इस तरीके से अपमान को देखा, सती जी को याद आया, इसीलिए हमारे पतिदेव मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैंने नहीं माना। मुझसे बड़ा पातकी और कोई नहीं हो सकता है। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापक, जस यह भयउ महा परिताप। ऐसा दुख तो मुझे आज तक जन्मजात से कभी नहीं मिला है। आज जो ये दुख मुझे प्राप्त हो रहा है, ऐसा दुख मुझे कभी नहीं मिला है। आज देवी सती जी महाराज बहुत क्रोधित हो गईं, और जो उनके अनुयायी थे, जो भी यज्ञ में थे, जो कोई भी था, सबको महाराज देवी सती जी डांटते हुए कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने महाराज भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है, सो फल तुरत लाभ सबका हो, भली भांति पछताव पिता हो। यहाँ तक कि अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ा। एक स्त्री के लिए अपने पति से बढ़कर महाराज और कोई नहीं होता है। आज सती जी ने वही किया, अपने पति के सम्मान को बचाने के लिए अपने पिताजी को भी कह दिया। और वैसे भी कहा जाता है, काटिए तासु जीभ सो बसाई,
श्रवण मुदिनाता चलिया पराई। जहां पर भगवान की बुराई हो रही हो, जहां पर भगवान की निंदा हो रही हो, अगर बस चले तो निंदा करने वाले की जीवा को काट लेनी चाहिए, और अगर नहीं बस चल रहा है तो अपने कान को बंद करके उस स्थान को छोड़कर हट जाना चाहिए, वहां से दूर चला जाना चाहिए। आज महाराज सती जी ने सबको कहा और कहा कि अब मैं इस पिता के द्वारा इस शरीर को यहाँ पर नहीं रख सकती हूँ। तजियहूँ तुरत देते ही हेतु पूरधारी चंद्र मौल वृष केतु। कहा अब मैं अपने शरीर को यहीं पर भस्म कर दूंगी। इनके द्वारा ये पिता, बताओ इतना बड़ा इन्होंने अपराध किया, निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन निमंत्रण की जगह जगह यज्ञ का स्थान भाग भी काट दिया। और जिस घर में महाराज बिटिया के घर में अगर उसके पति का ना सम्मान हो तो बिटिया की कोई कैसे इज्जत कर सकता है। आज महाराज सती जी बहुत क्रोधित हो गईं और बहुत पश्चाताप भी कर रही हैं कि मैंने भगवान की बात को नहीं माना। आज महाराज देवी सती जी ने महाराज वहीं यज्ञशाला में बैठ गईं और अग्नि का आवाहन किया, वायु का आवाहन किया और बैठी हाथ जोड़कर नारायण से कहने लगी कि सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत हर सती जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म 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 देवी सती जी ने महाराज हाथ जोड़ लिया और नारायण से प्रार्थना किया कि जब जब मेरा इस पृथ्वी पर जन्म हो तब मेरे पति भगवान भोलेनाथ ही हो। अस कही जोग अगिन तनुजारा, भयो सकल मखहाकार। आज महाराज देवी सती जी ने अपने शरीर में अग्नि उत्पन्न कर लिया, हवा का वेग बढ़ गया। देवी सती जी महाराज वहीं यज्ञशाला के पास महाराज जलने लगी, बड़ी जोर से तूफान आया। अब तो पूरी यज्ञ में हाहाकार मच गया। जो उस सभा में आए हुए थे, यज्ञ में आए हुए थे, आज प्रजापति दक्ष को ही दुत्कारने लगे कि देखो कैसा पिता है, एक पिता के सामने उसकी बिटिया अग्निदाह कर ले रही है, लेकिन ये इस पिता को तो देखो कितना कठोर है, अपनी कन्या को एक बार रोकता तक भी नहीं है। सब लोग महाराज प्रजापति दक्ष को ही डांटने लगे, उल्टा सीधा कहने लगे। लेकिन आज महाराज देवी सती जी ने अपने प्राणों का वहीं पर समन कर दिया। तत्पश्यतां खे भुविचाद्भूतं महदहाहेति वदः समहान जायत, हंत प्रिया दैवतमस्य देवी जहाँ वसोन्केन सती प्रकोपिता। सब लोग महाराज कहने लगे अब तो इस दक्ष की संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी, इन्होंने ऐसा गलत कार्य किया। बताओ अपनी पुत्री को रोका तक भी नहीं, अपमान किया तो किया, लेकिन एक बार कम से कम रोकना तो था, मना तो करना था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज महाराज जो भी देवी सती जी के साथ में भगवान भोलेनाथ के अनुयायी लोग आए हुए थे, सब लोग पूरी यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ में हाहाकार मच गया। इधर भृगु जी ने आहुति डाली और यज्ञ कुंड से महाराज रिभु नामक हजारों तेजस्वी देवता को प्रकट किया और सब लोग इनकी तरफ से युद्ध करने लगे, लड़ाई करने लगे। इधर भगवान भोलेनाथ के अनुयायी लोग लड़ाई करने लगे, बड़े ही जोर शोर से युद्ध चलने लगा। इधर भगवान भोलेनाथ को पता चला कि आपकी पत्नी देवी सती जी अपने पिता के यहाँ अग्निदाह कर लिए, अपने शरीर को छोड़ दिया है। भगवान भोलेनाथ सुनकर महाराज बड़े क्रोधित हुए, अपनी जटा में से एक बाल उठा करके निकाल करके पृथ्वी पर पटक दिया और उसमें से वीरभद्र प्रकट हुई। बोली वीरभद्र भगवान की जय।
वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रही है, जाकर के उसे विध्वंस कर दो। आदेश पाते ही महाराज वीरभद्र गए। यज्ञ विध्वंस जाई दिन कीन्हा, सकल सुरन विधवत फलु दीन्हा। आज महाराज वीरभद्र आए बड़ी ही वेग के साथ, और जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया बड़ी जोर की तूफान आ गया। प्रजापति दक्ष का तो महाराज सिर ही काट दिया, और जो लोग थे हंस रहे थे उनके दांत को तोड़ दिया, मूछें उखाड़ डाली, बाल को नोच दिया। जिसने जैसा जो कुछ किया था उसको उसी प्रकार से आज महाराज दंड दिया। वीरभद्र ने पूरी यज्ञ में हाहाकार मच गया। सब देवता लोग महाराज आज डर गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास काम नहीं होगा, भगवान भोलेनाथ के पास ही जाने से काम होगा। अब तो सब लोग महाराज भगवान भोलेनाथ के चरणों में गए और जाकर के प्रार्थना करने लगे। नमस्ते नाथ अविनाशी, तुम्हें मस्तक नवाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी, तुम्हें मस्तक नवाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी, तुम्हें मस्तक नवाते हैं। नमस्ते तुम्हें तुम्हारे ज्ञान चेतन में, तुम्हारे ज्ञान चेतन में सभी आनंद पाते हैं। तुम्हारे ज्ञान चेतन में सभी आनंद पाते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। सभी लोग हाथ ऊपर करके मस्ती में ताली बजाते हुए नमस्ते नाथ अविनाशी।
चहचहाते जय हो। सभी लोग पूरे हाथ उठाकर मस्ती में घूमते हुए बोलिए भूत बाबा भगवान भोलेनाथ की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो सक्ते शिवस्य चापरं यत्तद् ब्रह्म निरंतरम्। समस्त देवता लोग आज महाराज भगवान की शरण में आए, हाथ जोड़ लिए प्रभु। जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो। हे प्रभु, मैं आपकी माया को नहीं जान सकता हूँ। अब तो हम सबकी इज्जत आपके हाथों में है। हे प्रभु, यदि यज्ञ तो विध्वंस हो गई है, लेकिन यज्ञ को पूरा करना आपका कार्य है। अगर यज्ञ विध्वंस हो जाएगी तो कोई आगे के समय में यज्ञ करना नहीं चाहेगा। इसलिए हे प्रभु, कैसे भी करके इज्जत को बचाइए और यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आज महाराज भगवान भोलेनाथ की समस्त देवी देवताओं ने खूब प्रार्थना की, खूब निवेदन किया। भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न हुए महाराज। तो आज प्रजापति दक्ष का सिर तो कट गया था, लेकिन आज इनका सिर जो है बकरे का लगाया गया। नागम प्रजेश बालानाम वर्णेनानु चिंतये देव माया हि भूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। आज
भगवान भोलेनाथ ने कृपा की, प्रजापति दक्ष की यज्ञ को पूर्ण कराया। जब यज्ञ पूर्ण हुई महाराज, तब समस्त देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की पुनः खूब जय जयकार किया। भगवान की कृपा हुई। भगवान अगर कृपा न करते तो यज्ञ संपन्न नहीं होती। समस्त देवी देवताओं ने खूब स्तुति की। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पोनी पोनी पद सरोज सिर नावा। भगवान भोलेनाथ की खूब स्तुति किया। यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। भगवान भोलेनाथ का खूब सब लोगों ने स्तुति किया, गुणगान किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया। इसके बाद सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आज यही देवी सती जी, जब सती जी का दूसरे जन्म में जन्म हुआ, एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति सुरसम। प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती ने मरते समय भगवान नारायण से वरदान प्राप्त किया था। जन्म सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब जब मेरा जन्म हो तब तब मैं भगवान भोलेनाथ के ही शरण में रहूं। आज इसी कारण से हिमांचल के यहाँ पत्नी, हिमांचल की पत्नी मैना रानी के गर्भ से सती जी का इस जन्म में पार्वती के रूप में जन्म हुआ है। और जन्म हुआ, पुनः बड़ी हुई, फिर भगवान भोलेनाथ के ही साथ इनका विवाह हुआ है। बोली शंकर भगवान की जय। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा।
राजेश्वरी राधा रानी की जय